नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी को हमारे न्यूज चैनल बिहार दंगल न्यूज में। अभी हमारे साथ जन स्वराज पार्टी की महिला उपाध्यक्ष उषा देवी जी हैं, जिनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल। नमस्कार। जैसा कि अभी बिहार में उपचुनाव में चारों सीट पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ी थी और चारों सीट पे हार गई। क्या कुछ लगता है कि 2025 में आपकी पार्टी कर पाएंगी? सर देखिए, ऐसा बात है कि पार्टी हमारी हारी नहीं है जी। चारों सीट पर। ये तो इंटरव्यू था कि हम लोग को जन स्वराज में कितना जनता समर्थन दे रहा है, समझे। तो हम लोग को तो पार्टी बनी 2 अक्टूबर की, और चुनाव का चिन्ह का जो सिंबल है वो हम लोग को मिला है 2 नवंबर को। तो 10 दिन में उसमें छठ पूजा भी थी, दीपावली थी, धनतेरस थी, महिला सबको जानबे कर रहे हैं। और वहाँ की कोई नेतृत्व वहाँ नहीं किया गया था जन स्वराज के चारों विधानसभा पे। तो हम लोग हारने और जीतने की टेस्ट नहीं किया गया था। हम लोग को दिखना था कि जन स्वराज में कितने लोग हैं। इतने कम समय में 10 दिन में सारे पूजा का समय होते हुए अगर 70,000 मेरा जन स्वराज वोट लेकर आया तो कम से कम 70,000 तो जन स्वराज को जान गया। तो हम लोग उसमें मतलब कि शामिल है कि हाँ चलो इतना घर घर तो जन स्वराज के बारे में लोग जान गया। इसके लेकर हम लोग बहुत खुश हैं। जितने हारे से दुख है उतने जितने जीतने से हम लोग को खुशी मिलती है, उतने हारने से हम लोग को खुशी मिल रही है। 2025 में जो चुनाव होने वाली है उसमें आपकी पार्टी जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी किस पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन नाम का तो सवाल नहीं है, एकदम पक्का है? पक्का है। जन स्वराज पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे जी। तो क्या जन स्वराज पार्टी जो है अकेले पूरे बिहार विधानसभा जो चुनाव होगा तो पूरे सीट पे अकेले चुनाव लड़ेंगे या कुछ गिने चुने सीट होंगे? पूरे विधानसभा को चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों पर उनकी दावादारी है। हर जगह वो अपना कैंडिडेट को तैयारी कर रहे हैं। हर जगह जन स्वराज घर घर मुहिम चलाया जा रहा है। तो जिस तरह से चुनाव खत्म हुआ और 2025 में हम लोग इन करने वाले हैं, 2025 में आपकी पार्टी का राजनीतिक कदम क्या होने वाली है, इस पर कुछ चर्चा। राजनीतिक कदम है, विधानसभा को चुनाव लड़ाया जाएगा। हर क्षेत्र में अपना अपना कैंडिडेट को बनाया जी, जाएगा। किस प्रकार से तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है यही कि पैदल यात्रा प्रशांत किशोर बहुत दिन से कर रहे हैं। उस तरह से आईपैक का लड़का का थ्रू अपना सब कुछ किए। अब उस पर से जिला में जितना पद अधिकारी लोग है, हर जिला को 243 जो सीट है उसमें तो अपने विधानसभा क्षेत्र या अपने जिला में अपने स्तर से क्या कुछ कर रहे हैं? चुनाव लड़ना है? लड़ना है। जी, अमनौर विधानसभा हाँ, क्षेत्र अमनौर विधानसभा से लड़ेंगे। क्या तैयारी चल रही है? आपका प्रश्न। तैयारी चल रही है कि हम डोर बाय डोर पब्लिक से मिल रहे हैं। हर लोग को दुख सुख में अपना समर्थन दे रहे हैं। सब लोग को बिहार बदलने का मुहिम चलाया जा रहा है। इसमें लगभग 80% जनता हम लोग को जन स्वराज की सपोर्ट में है। सब लोग उब चुका है। किन से? जो पहले का जो पार्टी चल रही है, पहले से आरजेडी आरजेडी थी, बीजेपी है, जो भी विभिन्न प्रकार की जदयू पार्टियां भी हैं, है। जदयू भी है। तो देखिए, आरजेडी को वोट दीजिए, नीतीश कुमार सरकार। जी। जदयू को वोट कीजिए, नीतीश कुमार सरकार। तो बदला कहाँ सरकार? बीजेपी को भी वोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार है, तो बदला कहाँ सरकार? जी। अभी कुछ दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया था। हम इस क्वेश्चन को इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पार्टी का जो ये लोगो है, जी जी इस पर एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं और दूसरे तरफ गांधी जी हैं। तो अमित शाह के बयान से पूरी राजनीति में बौखलाहट हो गया था, जो कि बोल रहे थे अमित शाह जी कि अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन बन गया है। के लिए आप क्या कहें? उस लाइन के लिए क्या कहेंगे? कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहता है। बाबा अंबेडकर जो है संविधान लिखे हुए हैं, उन्हीं को नेतृत्व पर ही मतलब राजनीतिक चलती है। अंबेडकर जी को बोलने का मतलब कि पूरे बहुजन को नकार देना। अमित शाह छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े ओहदे के नेता है बीजेपी के। जैसे कि आप डेली आजकल देख रहे होंगे अपडेट में कि पटना में बीपीएससी के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन के लिए बैठे थे, उन पे लाठी चलवाया गया। जी। क्या लाठी चलवाने वाला कौन था? नीतीश कुमार सरकार है लाठी चलवाने वाला। ये तो बच्चे लोग के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। कोई हक मांगने जाए अपना तो क्या उस पर गोली बरसवा दीजिएगा, लाठी चलवा दीजिएगा? ये कहाँ तक जायज है? ये तो एकदम सरेआम गलत है। बच्चे लोग को भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नीतीश कुमार को नहीं करना चाहिए। अभी बीपीएससी के एक छात्र का मौत हो गया है, बहुत संवेदनशील मामला है। नीतीश कुमार जी
क्या कुछ उनको एक्शन लेना चाहिए, उनके लिए कुछ सुझाव दीजिए। उनको सुलझाव क्या दे, उनका तो मानसिक संतुलन ही खराब हो चुका है। उनको क्या कहा जाए। हमारे प्रशांत किशोर जन स्वराज के जो सूत्रधार है, उनने जाकर सारे छात्राओं के साथ खड़े हुए हैं और बोले हैं कि आगे हम चलेंगे और देखते हैं कि सरकार की कितनी लाठियां में ताकत है, उसके बाद हमारे पीछे सारे छात्र छात्रियां चलेंगी, समझे। 3 दिन से वहां पे खाना पीना रहना भोजन पानी सब का व्यवस्था प्रशांत किशोर के जन स्वराज की तरफ से चल रहा है। और जो छात्र जो डेट किया गया है उस पर उनको सरकार से डिमांड किए हैं प्रशांत किशोर की 10 लाख मुआवजा इसका मतलब मिलना चाहिए। ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सरकार की नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है, चूड़ी पहन कर बैठा है, तो कम से कम अपने विधायक को अपने कार्यकर्ता लोग को बनाकर आगे बढ़ाकर लड़का लोग से उन लोग को प्रॉब्लम को समझा जाए, उन लोग को प्रॉब्लम समाधान किया जाए। हमारे प्रशांत किशोर ऐसे डिमांड किए गए हैं। कहीं नीतीश कुमार को ये आदत तो नहीं बन गया है कि किसान जब जाएगा आंदोलन करने उस पर लाठी चलवा देना, शिक्षक जब जाए उस पर लाठी चलवा देना, जब छात्र जाए उस पर लाठी चलवा देना। अनपढ़ लोगों को नेता बनाया जाएगा, सरकार बनाई जाएगी तो ऐसा ही होगा। किसी को 9वां फेल 8वां फेल 10वां फेल को आप सौंप दीजिएगा कारोबार, तो क्या समझेगा। वो तो खुद पढ़ने वाला है, तो पढ़कर जो डिग्री प्राप्त कर गया है मांग करने, उसका वो वैल्यू क्या समझेगा, उसका वो वैल्यू समझेगा। प्रशांत किशोर जी जो मांग किए हैं, क्या नीतीश कुमार जी उस मांग को स्वीकार करेंगे? मानना ही पड़ेगा। मैडम, आप अमनौर से आती हैं, अमनौर विधानसभा क्षेत्र है आपका, और वहां से आप चुनाव लड़ने की अनाउंसमेंट भी कर दी जी। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही है कि पहले से जो हमारे विधानसभा का विधायक हैं वो तो कभी धरातल पर उतरते ही नहीं है। कहाँ रहते हैं? उनका क्या कहाँ हम कहें, पटना रहते होंगे, दिल्ली रहते। पहले की ही बात है, जो हमारे विधायक जो हैं अमनौर विधानसभा की पार्षद क्षेत्र से वो क्रॉस कर रहे थे, सारी महिलाएं चप्पल जूता डंडा लाठी लेकर पड़ गई, गाड़ी को घेर ली। क्या मामला था? अब जो आप वादा करेंगे धरातल पर वो नहीं करेंगे, आप वोट के टाइम में आएंगे तो महिला सब अब चूड़ी पहनकर घर में बैठने वाली नहीं है। वो सभी जान रही है कि हम लोग को साथ शोषण किया जाता है, हम लोग को बात को कोई कदर नहीं है किसी नेता विधायक के सामने, तो हम लोग काहे उन लोग से जुड़ेंगे, जो बढ़िया है उनके साथ जुड़कर चलेंगे। आप क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं और ताल ठोकी हैं अमनौर विधानसभा क्षेत्र से, आप विजयी होकर आती हैं, आप जीत करके आती हैं, तो आप अपने क्षेत्रों के लिए, अपने जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? हम जनता के लिए बहुत करेंगे, जनता के लिए ही हमारा मकसद है चुनाव लड़ना, बिहार को परिवर्तन करना, बच्चे को शिक्षा करना, पलायन को रोकना, बूढ़े लोग को जो 400 पेंशन मिल रही है उसको 2000 बढ़ाना, समझे, महिला लोग को मतलब एकदम 4% पर उन लोग को सालाना ब्याज दिलवाना। इसके लिए हम चुनाव लड़ेंगे। किसान भाइयों लोग से जो उन लोग को खेत से ही बीज निकलता है, जो भी फल फूल होता है उनसे ही उनको पैसा कमाने को व्यवस्था किया जाए। इसके लिए हमको ये आपका पर्सनल प्लान था जिससे जनता को आप फायदा दिलवा सकती हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पे कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें देवी जो सिंगर थी वो गाना गा रही थी, राघवपति राजा राम पति तपावन सीताराम। उस गाने में एक लाइन है कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। देवी सिंगर जो है इस लाइन को जैसे गाती है, बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ नेता और उनके जो भी समर्थक थे उस कार्यक्रम में वो विरोध करने लगते हैं। तो गांधी जी का गाना गाया हुआ विरोध किया गया और उसमें ईश्वर के साथ अल्लाह जोड़ा गया था, तो विरोध किया गया। ये कहाँ तक जायज है? ये तो नाजायज है। ये लोग का सोच छोटा है। ये लोग को जो बीजेपी का जितना कार्यकर्ता लोग है, नेता लोग है, ये लोग को मानसिक संतुलन सही नहीं, खराब हो गया, पगला गया है, पगला गया है लोग। ये लोग कुछ भी कह सकता है लोग। ये लोग बाबा अम्बेडकर को गाली दे रहा है लोग, छोटा लोग छोटे ना सोच रखेंगे, तो ये लोग किसी को गाली दे सकते हैं। गांधी जी को गाली दे रहा है लोग, किसी को गाली गलौज कर सकता है लोग। ये लोग को कुछ मतलब विचारधारा है ये नहीं है कि किसको हमको क्या कहना है या क्या नहीं कहना है। और उस पर से रहा सवाल कि ये लोग तो राम जी के नाम पर चंदा वसूल कर दिन रात अपना घर बार चलाता है लोग। राम जी का नाम लेकर के इन लोगों का माने भोजन चलता है, भोजन पता ही चलता है। तो बाबा अम्बेडकर का, गांधी जी का तो ये लोग सोच रहा है कि बरसों हो गया मरने हुए, मरते ही लोग को बरसों हुआ। उसके बाद उसको छोड़िए ना, आज के आज ये लोग देखिए क्या कर रहा है लोग, इस पर चलिए। बताइए, महात्मा गांधी का जगह कोई ले सकता है और भीमराव अम्बेडकर जी का? कोई नहीं ले सकता है। तो उन लोग को समझ होता तो ये बात बोलता लोग, गाली देता लोग। जरूरत पड़ता है तो भीमराव अम्बेडकर का पार्टी को पैर पकड़ लेता है लोग वोट के लिए। मुस्लिम को गोर पर गिर जाता है लोग, उसके लिए छूत नहीं है। वोट करने के लिए छूत है कि नहीं है? वोट लेने के अगर उनका चर्चा चलने लगा समाज में तो बुरा लग रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों कि चुनाव आता है तो नेता लोग, हम ये नहीं कहेंगे केवल बीजेपी के नेता, सब नेता लोग मजार पर जाके चादर चढ़ाते हैं,
टोपिया पहन कर सेवई जो होता है खा लेते हैं जाकर के, लेकिन ईश्वर के साथ अल्लाह का नाम जुड़ा तो दिक्कत लग गया। ईश्वर दो नहीं है, समझ उन लोग को होना चाहिए, ईश्वर एक है, चाहे जिस रूप से आप मानिए। तो बीजेपी के लोग जो है, नेता लोग हैं, जो ईश्वर को भी बांट रहे हैं ना। ईश्वर के क्या, वो लोग को तो बस चले तो दुनिया को बांट दिया है, जी। बांट दिया है तभी ना वो लोग फर्क समझ रहे हैं, बाबा अम्बेडकर का या मुस्लिम अल्लाह के नाम पर या गांधी जी के नाम पर बांट चुका है, तभी तो वो लोग समझ रहा है इस चीज को, नहीं तो नहीं समझना चाहिए वो लोग को। अच्छा, एक बात और बताइए, बिहार में अभी पूरे ट्रेंड में चल रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाला। तो पलटू चाचा के बारे में हमसे न ज्यादा सवाल माने कीजिए। समंजस में पड़ी हुई है। बहुत बहुत उनका चर्चा करना चलिए, बेकार है। आने वाली 9 वर्ष के आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी बातों के साथ हम लोग अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।